कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। और ये कल की वीडियो मतलब कि मंडे की। तो गुड्डू गई है स्कूल। गुड्डू का आज एग्ज़ाम है मैथ का इस दिन। और बस सुबह का नाश्ता वगैरह हमने सब ने कर लिया, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं फिर तो फटाफट से सारा काम हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जब नहीं जाते जब जाके फिर लेट होता है। और आज ईशु देखे अभी उठ के आई है, अभी अभी इसको उठाया। और ये तो जिस दिन छुट्टी होती है बस दोनों ही यूँ कहती हैं, बस आज हमें मत उठाना, आज हमारी छुट्टी है। बहुत दिन हो गए सोए नहीं, क्योंकि जब स्कूल जाना होता है तो सुबह ही उठना हुआ है। और ईशु भी सुबह ही 7:30 बजे चली जाती है। तो खैर जी, यहाँ पे मैं किचन का मेरा सारा हो गया, मैंने किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर दी है। अब बारी आ गई है घर की साफ़ सफाई की। तो उधर वाले रूम में मैंने बेडशीट झाड़ दी है, अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर दी है। अब दूसरे वाले रूम में आ गई मैं। यहाँ पे सबसे पहले जो कान्हा जी की टेबल है वो अच्छी तरीके से सेट कर दूँगी। और बच्चे ना जैसे रात को यहाँ इस वाले बेड पर लेटते हैं, अपना सारा सामान अपना यहीं पे ही रख देते हैं, बुक्स वगैरह जैसा पढ़ते हैं या फिर कुछ भी। और मैं ना इनको रोक रोक के थक गई। मैंने कहा कान्हा जी की टेबल पे मत रखा करो, लेकिन रोज़ का वो है ना, पड़े पड़े यहीं पे ही बैठे बैठे अपना यहीं रख दिए, उठना नहीं पड़ता, ये होता है। तो दोनों का कोई से भी अपना सारा सामान यहीं रखते हैं। तो सुबह ही सारा सामान मैं उठा के इस टेबल को डेली खाली करती हूँ, और डेली फिर सुबह ही मुझे मिलता है। तो रात को पढ़ेंगे कोई सी भी, वो ही अपना रख देते हैं, मोबाइल यहीं, टैब यहीं। और मैं रोज़ कहती हूँ, मैं कान्हा जी की टेबल पर मत रखा करो। तो ये वाली बेडशीट मैंने डाली हुई कई दिन हो गए, और ये ना इसके ऊपर डल के बहुत ही सुंदर लगे। और कलर तो खैर इसका बेस्ट है, ये पहले मैंने ऑनलाइन ली थी। और उस वाले बेड पे तो ये आती नहीं, इस वाले पे ही आती है, क्योंकि इसका साइज़ थोड़ा छोटा है। तो खैर जी, रूम मेरे दोनों क्लीन हो चुके हैं। और ईशू को मैं बार बार बोल रही, मैंने कहा बेटा नहा ले, लेकिन आज ईशू ने पूरा ठान लिया कि नहीं अभी नहीं नहाना मुझे, 12 बजे नहाना, पूरा 12 बजे नहाना मुझे, यही बोल रही है बार बार। मैं कहा आज 12 बजे क्या है, नु क्या नहीं मम्मी प्लीज़ आज नहीं नहाना। बच्चों का ऐसा ही होता है, किसी दिन जिद चढ़ जावे ना तो फिर ये ज़्यादा वो है। जब मन नहीं करता ना ऐसा किसी काम को, चाहे हम कितना भी जोर लगा लो, लेकिन ये करती नहीं, अपनी उस पर ही रहती है। तो अभी देखिए बस ये फ़ोन में लग रही है, और मैं इसको कह रही, मैं कहा मैं सफाई कर रही, तू फिर से फैला रही ना, इधर उधर कर रही। तो अब जाके ये अंदर बैठ गया कि हाँ तो मम्मा बार बार रोक रही, फिर तू दिखती रहेगी, अपना अंदर बैठ जा जाके। तो खैर जी, जो बाहर वाला एरिया वहाँ भी मैंने साफ़ सफाई अच्छी तरीके से कर दिया है, सारा सामान उठा दिया, झाड़ दिए, सोफ़े के कवर वगैरह सारे झाड़ दिए, और जो सामान है वो भी उठा के रख दूँगी। अब उसके बाद बस बारी आ गई है कपड़ों की। रसोई मैंने पहले ही कर दी थी साफ़, और कपड़े ना मेरे क्या नाम कपड़े तो वो हो गए धुलने लग रहे। मैंने मशीन लगा दी थी पहले ही, तो धुल ही चुके हैं सारे लगभग। मैंने मशीन में ही निचोड़ दिए थे, बीच में जैसा सफाई करती थी तो बीच में कपड़े भी धुल रहे थे। तो अब बारी आ गई है बस इनको फैला करने की। तो मैंने सोचा चलो पहले मैं मशीन धो देती हूँ, साथ साथ इसको हटा दूँगी, जिससे कि आंटी पोछा वगैरह लगा लेगी। अभी आंटी बर्तन वगैरह कर रही है, तो जब तक बर्तन करेंगी तो मैं यहाँ पे सारा सेटिंग कर दूँगी, सामान उठा दूँगी। और ये आप कह रहे थे कि ये मशीन वगैरह उठा दो यहाँ से, अच्छी नहीं लग रही, तो सच में ही नहीं अच्छी लगती। तो मैं सोच रही थी कि भैया बोल रहे थे कि इनको ना दुकान पे लेके जाएंगे, तो अभी पता नहीं कैसे करेंगे। अगर दुकान पे जानी होगी तो दुकान पे तो फिर देखो वे अपने आप ही ले जाएंगे। फिर मैं सोच रही थी कि अगर पूछूंगी, अगर दुकान पे ले जानी है ठीक है, वरना तो ऊपर मोंटी में रखवा दूँगी, क्योंकि वहाँ पे तो काफ़ी स्पेस है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सारा सामान मशीन वगैरह धो के अच्छे से सारे सेट कर दिया, सारा सामान उठा दिया। बस आंटी अब झाड़ू पोछा कर लेगी, और मैं आ गई थी ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। यहाँ पे मैं सारे कपड़े फैला दूँगी, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े ही थे, बस अपना ये एक टब में ही है, अपना इनको फैला दूँगी। और धूप इतनी तेज़ होती है, अब तो 2 घंटे में बिल्कुल बढ़िया तरीके से सूख जाते हैं। वैसे तो ड्रायर हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना 2 घंटे में कपड़े सूख के एकदम तैयार मिलते हैं। बल्कि धुल तो मेरे रोज़ ही जाते हैं कपड़े ज़्यादातर, लेकिन प्रेस वगैरह करने में ज़्यादा वो टाइम नहीं मिलता, प्रेस वगैरह नहीं हो पा रही अभी। कुछ तो मैंने बाहर दिए थे, कुछ एक दिन करे भी थे, अब फिर 2 दिन के इकट्ठे हो गए। तो आज सोच रही कि आज शाम के टाइम 2 दिन हो जाएंगे तो फिर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे कपड़े फैला देती हूँ।
देखिए अब हो गया है दोपहर का टाइम, नहीं सॉरी शाम का टाइम। दोपहर का लंच वगैरह मैंने बना लिया। सुबह जो सब्जी बनाई थी वही दोपहर की भी बना रखी थी। तो दोपहर के टाइम मैंने बस रोटी सेकी थी जब गुड्डू आई थी 3 साढ़े 3 बजे, क्योंकि 2 ढाई बजे तो उसका शायद पेपर ही छूटता है, टाइम भी लगता है आने में। अब बस एक पेपर रह गया है गुड्डू का, और अभी गुड्डू सो गई थी आके। 3 या 4 बज गए थे आज जब वो आई। मैंने भी खाना भी लेट ही बनाया था 3 बजे ही उसकी वजह से। और कन्हैया तो गांव में गया था, मंडे था आज, शॉप भी बंद थी। तो आज हम चारों ही थे बस, माँ बेटी हुए और इसके पापा। तो यहाँ पे शाम के टाइम आई थी इंदू। इंदू तो यहाँ पे बैठे थे पहले, तो बहुत देर बातें करते रहे। और अब देखिए मैं बनाने लगी हूँ चाय, अपने लिए भी, इंदू के भी और इसके पापा के लिए भी। तो बस अब तीनों हम बैठ के चाय पियेंगे, बातें करेंगे। तो मैंने तीनों की लगा दी, और कप मेरे देखे अलग अलग हो रहे हैं। मैं सोच रही ना ये अलग अलग है, मैं कहीं ना डाल दूँ, लेकिन फिर वो हो जाता है, लालच सा आ जाता है कि कोई बात नहीं, चलो 1-2 जन तो पी लेता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे बस हमारा डिस्कशन चल रहा है कपड़ों के, सूटों के बारे में ही। और जो मैंने वो बनाया हुआ ना इस पर ग्रुप, तो उसके बारे में मैं इंदू से कुछ पूछ रही, क्योंकि इसने पहले से ही बनाया हुआ, इससे ये वही पूछ रही है। और इंदू ने शॉपिंग भी करी है, सूट भी खरीदे हैं, कौन कौन से खरीदे वो आपको वही बताएगी, अपनी वीडियो में दिखाएगी वो। तो यहाँ पे देखिए बस मैं वो जैसा बता रही मैं वही कर रही हूँ, कुछ ग्रुप के बारे में ही बता रही। असल में क्या हो रहा कि मैं वीडियो में वैसे भी रोज़ कहती हूँ कि आप मैसेज करो, कॉल ना करो। तो कॉल करके ना क्या होता है, जैसा 2-3 लोग मैसेज पर तो सबसे बात हो जाती है, साथ साथ 2-3 जैसा मैसेज कर रहे, और फिर जब वॉइस कॉल करते हैं या वीडियो कॉल कुछ भी करते हैं तो उसमें फिर बात ही होती है। जो मैसेज करते हैं लोग उनसे फिर बात नहीं हो पाती, में परेशान हो जाते हैं। इस वजह से फिर हमें जो वॉइस कॉल का ऑप्शन है वो बंद करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप जो भी बात करनी व्हाट्सएप मैसेज करके कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अपना वहीं डाल लो, वहीं उस सूट के बारे में पता करो, और वहीं पे ही आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जब भी आप मैसेज करोगे तो आपको साथ साथ ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कभी तो हो जाता है चलो भाई मैं थोड़ा जैसा बिजी रहती हूँ, थोड़ी देर लेट हो जाएगा, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, भले ही थोड़ी देर में मिले। ऐसा नहीं है कि आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप मैसेज ही करें, कॉल मत करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो यहाँ पे देखिए बस बैठे, वही मैंने कर लिया, और अब बस पी रहे हैं चाय, बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर फ़ोन मतलब वहाँ गांव में भी बात कर रहे थे कि किस टाइम चले, क्योंकि उनको आज ही वापस आना है, नीरज भैया को और कन्हैया को। दोनों ही गए थे, मैं सुबह ही और शाम तक में लौट के आ गए थे। तो बस वही बात कर रहे थे कि क्या करना, कैसे करना, और चल दिए या नहीं, किस टाइम तक आएंगे। तो लेट ही हो गए थे काफ़ी। तो यहाँ अब देखिए बस मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ, शाम का टाइम हो गया। उतार के तो मैं दोपहर को ऊपर ही रख देती हूँ, और अब मैं इनको करूँगी तय लगाऊंगी। इनकी जो तय वाले वे मैंने रख लिए, और जो प्रेस वाले वे मैंने रख दिए हैं साइड में उस पर कुर्सी पे। और अब जो तय वाले हैं ये मैं लगा कर रख देती हूँ। प्रेस के तो चलो जब रखे जाएंगे, लेकिन कम से कम ये है तय वाले ही रखूँगी। तय वाले तो रख दूँगी कम से कम उनके ठिकाने पे। तो यहाँ पे देखिए इंदु भी आ गई है मेरे पास ही, वो भी अपना वो करवा रही है कपड़ों की तय। तो यहाँ बस हमारी बातें भी चली थोड़ी देर। कपड़े तो थोड़े ही थे, ज़्यादा नहीं थे, जैसा मैंने बताया आज के ही थे। तो फटाफट से बस करके तय इनको रख दूँगी, फिर बनाऊँगी खाना। तो फ्रेंड्स अभी देखिए टाइम 9:30 हो चुके हैं, और खाना पीना तो खैर हमारा हो ही गया था पहले ही। और अभी आया है कन्हैया गांव से, आ भी गया, सुबह ही गए थे वे नीरज भैया कन्हैया, और अभी आ गए हैं। और खाना वगैरह खा लिया है, बस वो रेस्ट कर रहा है। उसे कहते हैं थक गए, क्योंकि एक दिन में अप डाउन करना बहुत मुश्किल होता है, दूर पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो बस मगर तू अपना आराम से लेट जा, तो वो लेट गया। और इधर देखिए वो लेके क्या क्या आया, पहले तो इनकी मस्ती देख लो। सुबह तुझे स्कूल जाना, कुछ नहीं होता नहीं तो कुछ नहीं, उठती नहीं तू, फिर भागम भाग मारी रेल बन जा। पेपर ही तो कुछ नहीं होता है। इसे अपने पास लिटाना भी नहीं, तो ये तो रात को भाई साहब चुप नहीं होती है, जब ये दोनों बढ़ जाना एक जगह, ईसु और पीयू अपने पास मत लिटाना। हाँ वो देखकर रात को बातें छूट जाएंगी इनकी। ये तो नहीं, तो आंटी अभी इतनी बातें नहीं करती। गुड्डू के कान दुखने लगे यार। ये तो आ गया, कैसा रहा तेरा सफर? थक गया है
थक तो जाए वो। चल पड़े थे। हाँ, एक दिन में अप डाउन करना बहुत दूर पड़ता है और मुश्किल है। अरे ये तो बैठा ही आया होगा, जो गाड़ी चलावे उसका पूछो क्या हाल है। बिल्कुल सीधी रहे। नहीं हो रहा है, सर्वाइकल का दर्द हो जाए अगले दिन तो पूरा। कन्हैया तो फिर भी आराम से बैठ कर आया होगा, है ना। और मम्मी है ठीक थे सब? सब बढ़िया। सिल्लू की कैसी है तबीयत? ठीक सी है, पूरी तरह। सिल्लू की तबीयत खराब हो गई थी 4-5 दिन पहले, तो अभी आराम है, बस ठीक तो है नहीं, क्योंकि रोज बात हो जाती है घर पे मम्मी के साथ, तो अभी थोड़ी सी दिक्कत चल ही रही, क्योंकि ये मौसम ऐसा ही चल रहा। चल तू रेस्ट कर ले, बस इक जा, सो जा पड़ के, 9:30 बज गए। हाँ, बाल्टी में नाल है कान्हा जी वाली में। इसमें क्या है, इस तरह नाले अगर इससे बड़ा तो कैंपर है। नहीं ठीक है ये भाई, कुछ ना इसमें तो ऐसा रख लो जैसा चीनी नहीं रख लेते रसोई में, वो चीनी रोज खत्म होना हमारे डिब्बे में। मेरे तो यही आया, क्योंकि कान्हा जी के लिए पानी तो ज्यादा रहेगा इसमें। तो इधर आपको दिखा देती हूँ। इसमें कैसे दिखा? इसमें वही तो कह रही, आपको दिखा देती हूँ पतिदेव जी क्या कर रहे हैं। ये अपने काम पर लग रहे। किस काम पर लग रहे? यहाँ कन्हैया लेके आया है, कन्हैया लाया गाँव में तो मम्मी ने भेजा, ये बड़े प्यार थे, और इसे वो कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है, गाय का है ओरिजिनल घर का दूध है। हम जो थैली का पी रहे पता नहीं कहीं ना, हमें भी नहीं पता। और लस्सी रखी हमने, और लस्सी भी भेजी मम्मी ने। हाँ, और मक्खन भी है उसमें। हाँ। अब मक्खन अलग तभी दिया होगा कि नहीं है मम्मी ने स्पेशल। हाँ, वो कल को लेकर आना, उधर नहीं कोई खाता, हम ही खाते हैं मक्खन। वो स्पेशल गुड्डू के लिए है। सुबह ही फोन कर रही थी मम्मी, अब मैं मक्खन भेजूंगी गुड्डू के लिए, क्यों कह रही थी। गुड्डू का ही लाड करे सबसे ज्यादा इसकी माँ जी। मेरा भी सामान लागा, गन्ने लेकर आए थे, भूल गए। रास्ते में याद आया, ये सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैं तो कहीं गया ही नहीं, ना खेत में गया। सुबह 8 बजे फोन कर दिया था, सिल्लू को बनना है, कटे हुए रखे। पिछली बार भी नहीं भूल गए थे जब हम कोरियर इज द लास्ट ऑप्शन। हाँ, कोरियर में इतने का गन्ने नहीं जितने उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। कोरियर। हाँ, अच्छा भूख लगी क्या कन्हैया को? चल खा ले। असल में कन्हैया खा के आए बाहर ही खाना, तो यहाँ खाने को देख कर मन कर गया उसका, तो चलो कोई नहीं खा ले। और इधर दूध गरम कर रहे, दूध गरम करके पी कर जब सोएंगे आज बाबूजी, है नहीं? ये घी है। हाँ, तो घर का दूध यही तो वो, इस असली दूध यही तो पहचान है, असली दूध। तो उसने नकली वाले में घी डाल दो उसमें। वो अभी घी बन जाएगा है। चलो वो देख या देख, या वो वाला डांस करेगी जा। हर नमूना है हमारे घर में, कोई सा भी। यीशु अलग, पीयू अलग, 2 नमूने, सब तो बड़े यही हैं, सब तो बड़े नमूने 2 यही है हमारे घर में। ये चैलेंज करो, देखो यीशु ज्यादा देर तक रखेंगे क्या? चलो रुक जाओ पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। क्या ना रुचि डगमगा रही है।